नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गूटी विधि से लीची के नए पौधे तैयार करने का तरीका। बम्पर पैदावार के लिए अरहर की खेती पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, आजकल बाजार में लीची की एक से बढ़कर एक प्रजातियां के पौधे मौजूद हैं जो कि अधिक और अच्छा फल देती है, लेकिन इन पौधों की कीमत अधिक होती है जिससे किसानों को लीची की बागवानी करने में काफी वक्त लग जाता है। पर अब कृषि वैज्ञानिकों ने लीची के पुराने वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की सरल और आसान विधियां विकसित कर ली है, जिनमें से गूटी विधि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस विधि से किसान खुद अपने स्तर पर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गूटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभ और इसकी विधि के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी। लीची में नए पौधे तैयार करने का जो कमर्शियल मेथड है वो गुट्टी बांधना ही है। गुट्टी बांधने के लिए अभी आप अगर नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो ये सही समय है। आप अप्रैल के अंत से शुरू करके मई और जून पूरा महीना गुट्टी बांध सकते हैं और उस टाइम पे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है रूटिंग आने में। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वह बाद में किसी अन्य प्रजाति की निकल आती है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए जो किसान लीची की गूटी विधि द्वारा नर्सरी पौधे तैयार करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करे इसकी नर्सरी की तैयारी, आइए जानते हैं। गुट्टी बांधने के लिए आपको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं गुट्टी बांधना तो एक तो समय मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको उस चाकू की ज़रूरत है, ग्राफ्टिंग नाइफ जो होता है, आपको मोस ग्रास की आवश्यकता होती है, आपको ग्राफ्टिंग टेप जिसको पन्नी बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए जो पन्नी यूज़ होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक क्रेट आपको चाहिए जिसमें आप अपने सारे सामान प्लेस करके अपने बाग में गुट्टी का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फलदार बाग की सफलता उसकी उन्नत किस्मों पर आधारित होती है। इसलिए आप लीची की गुटी विधि में पौधे तैयारी में कलकतिया, देहरादून और शीडलेस इत्यादि उन्नत किस्मों के वृक्षों की टहनी प्रयोग में लाएं। उसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी ग्रोथ का सिलेक्ट करनी है टहनी। उसको सिलेक्ट करने का मैं आपको जनरल सा तरीका बता देती हूँ। जैसे ही आप उस अपनी 1 से 1.5 साल पुरानी टहनी को सिलेक्ट करते हैं, उस पर नाखून से स्क्रैप करके देखिए, अगर उसकी छाल आराम से उतर पा रही है तो इसका मतलब अब वो गुट्टी बांधने के लिए तैयार हो गया है। आप उस पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाइए और 2 साइडों में गोल रिंग लगाइए और एक फिर सीधा कट 1 से 1.5 सेंटीमीटर का लगाइए और उस परत को रिमूव कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कट बड से नीचे लगाना है, और नीचे बड्स अवेलेबल होती हैं, उन बड्स के बीच में आपको ये कट लगाना है ताकि आप उस पर फिर मोस ग्रास से, पॉलीथीन से उसको अच्छे से बांध सकें। बांधते टाइम भी आपको ये ख्याल रखना है कि वो लूज़ ना हो, क्योंकि अगर वो ढीला होगा तो पकड़ नहीं कर पाएगा और उसमें रूटिंग नहीं बन पाएगी, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आगे जैसे बारिशों का टाइम होता है तो उसमें फिर पानी भी जाएगा बारिश का, तो आपको बांधते टाइम बस ये ख्याल रखना है कि वो अच्छे से टाइट बंधी हो। जैसे आपने मई में अगर गुट्टी बांधना स्टार्ट किया है तो लगभग 2 महीने बाद उसमें अच्छे से रूटिंग आ जाती है, और उस रूटिंग आने के बाद आप उसको अपने मदर प्लांट से कट करके फिर पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। पॉली बैग में जब अच्छी आपकी ग्रोथ आ जाएगी, जैसे जुलाई अगस्त का महीना बारिशों का होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है लीची का पॉली बैग के अंदर, फिर उसको आप अपने फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लीची का ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं, और लीची की कलकतिया वैरायटी जैसे है, देहरादून है, सीडलेस है, उनका बाग आप लगा सकते हो और इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण।
जानकारियां बने रहिए हमारे साथ।